बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने मीडिया टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करना है कि मीडिया टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है और इनके ऊपर किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, मीडिया प्रोजेक्ट्स के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है और मीडिया प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो हम सबसे पहले मीडिया प्लानिंग के बारे में देखते हैं। A series of decisions involving the delivering of messages to audience, कि एक सीरीज ऑफ डिसीजन है कि किस तरीके से आप जो है अपनी ऑडियंस को जो है अपना मैसेज कन्वे करते हैं। मीडिया ऑब्जेक्टिव गोल्स टू बी अटेन्ड बाय द मीडिया स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, कि आप किन किन गोल्स को अचीव करने के लिए किन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम को अचीव करेंगे। ठीक है। मीडिया ऑब्जेक्टिव से बता दें कि आपने जो जो चीज़ बनानी है, जिस चीज़ प्लेटफॉर्म पर बनानी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि इसका क्या मकसद और ये क्या किस किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। मीडिया स्ट्रेटेजी डिसीजंस ऑन हाउ द मीडिया ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अटेन्ड, डिसीजंस लेते हैं कि हम किस तरीके से मीडिया ऑब्जेक्टिव को अटेन करेंगे। मीडिया द वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिलीवरिंग सिस्टम इंक्लूडिंग ब्रॉडकास्ट एंड प्रिंट मीडिया, हम डिफरेंट कैटेगरी से जो है वो डिलीवर कर सकते हैं सिस्टम को, इंक्लूडिंग जो ब्रॉडकास्ट के जरिए कर सकते हैं और प्रिंट मीडिया के जरिए कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया इधर रेडियो टेलीविजन नेटवर्क और लोकल स्टेशन ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट में मतलब रेडियो भी हो सकता है, लोकल टीवी स्टेशन भी हो सकते हैं और लोकल टेलीविजन नेटवर्क जो है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया में इंक्लूड होते हैं। इसके बाद है मीडिया टर्मिनोलॉजी प्रिंट मीडिया, पब्लिकेशन सच एज न्यूज पेपर्स मैगजीन्स डायरेक्ट मेल आउटडोर etc is called print media. The specific carrier within a medium category, एक स्पेसिफिक व्हीकल एक स्पेसिफिक कैटेगरी को जो आप डिलीवर करते हैं उसको मीडिया व्हीकल्स में लेते हैं। रीच नंबर ऑफ डिफरेंट ऑडियंस मेंबर्स एक्सपोज एट लीस्ट वंस इन अ गिवन टाइम पीरियड, नंबर ऑफ जो ऑडियंस होते हैं वो एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो अपना रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिएक्शन शो करते हैं। कवरेज द पोटेंशियल ऑडियंस दैट माइट रिसीव द मैसेज थ्रू आउट द व्हीकल, के जो पोटेंशियल ऑडियंस है वो मैसेज रिसीव करती है थ्रू आउट द ऑडियंस। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम द रिसीवर इज एक्सपोज टू द मीडिया व्हीकल इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जो है वो मतलब कितनी नंबर ऑफ जो है वो व्हीकल्स मीडिया व्हीकल्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मीडिया मैनेजमेंट सिंपली डिफाइंड, कि मीडिया को मैनेज कैसे कर सकते हैं हम। मीडिया प्लानिंग, ये कुछ इसके फेजेस हैं। सबसे पहले हम मीडिया की प्लानिंग करते हैं, मीडिया को प्लान करते हैं। ठीक है। उसके बाद मीडिया प्लान, उसके बाद मीडिया ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद मीडिया स्ट्रेटजीज, उसके बाद मीडियम और उसके बाद मीडिया व्हीकल। सबसे पहले मीडिया प्लानिंग में आते थे सीरीज ऑफ डिसीजंस इन गोल इन डिलीवरिंग द मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस, ये सीरीज ऑफ डिसीजंस हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं कि मैसेज को अपने डिलीवर करना है टारगेट ऑडियंस तक। ठीक है। सीरीज ऑफ मैसेज को हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। डिज़ाइन करने के बाद सीरीज ऑफ मैसेजेस को हम जो है वो उसको मैसेज डिलीवर करते हैं टारगेट ऑडियंस तक। मीडिया प्लान द एक्चुअल डॉक्यूमेंट डिटेलिंग मीडिया प्लानिंग डिसीजन, जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मीडिया प्लानिंग डिसीजन के अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं, कंपाइल करते हैं। मीडिया ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मीडिया प्लान, मीडिया ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए हुए हैं मीडिया प्लानिंग के, हम उसको कहते हैं मीडिया ऑब्जेक्टिव। मीडिया स्ट्रेटजीज एक्शन प्लान्स टू रीच ऑब्जेक्टिव, वो एक्शन वो प्लान जो उसको फॉलो करते हुए हम कोई ऑब्जेक्ट गेन करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव गेन करते हैं, उसको हम कहते हैं मीडिया स्ट्रेटजीज। मतलब किसी गोल को अचीव करने के लिए किन किन स्ट्रेटजीज को, किन किन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं, उसको हम मीडिया स्ट्रेटजी कहते हैं। मीडियम चैनल सच एज प्रिंट ब्रॉडकास्ट, मीडियम होता है जहां से हम वर्कआउट करते हुए, जिस प्लेटफॉर्म से हम वर्कआउट करते हुए उस चीज़ को अचीव करते हैं, चैनल सच एज प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया। मीडिया व्हीकल सच स्पेसिफिक कैरियर इन अ मीडिया कैटेगरी, टेलीविजन मैगजीन, मीडिया व्हीकल के अंदर स्पेसिफिक जो है वो कैटेगरीज डिफाइन की गई है। फॉर एग्जांपल टेलीविजन डिफाइन किया गया है और उसके साथ साथ मैगजीन्स डिफाइन की हुई है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मीडिया एजेंसीज मींस और इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू कन्वे मैसेजेस, कि किस किस तरीके से हम मीडिया के अंदर मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हैं। एजेंसीज में किस किस तरीके से मीडिया के मैसेजेस को डिलीवर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन्स advantage is high relativity, cheap, timely, easy change,
wasted circulation से short lifespan, less training format. अब न्यूज़पेपर क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, हाई रीडेबल रीडरशिप, मतलब हाई रीडरशिप में मुराद है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप सिटी टू ऑफ द कंट्री आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं न्यूज़पेपर को डिफरेंट लोकेशन के ऊपर। रिलेटिव मीडिया के लिए जो है ये न्यूज़ को अचीव करने का सबसे सस्ता तरीन जो है वो तरीकाकार है। टाइमली आप जो भी मतलब मीडिया न्यूज़ बनाते हो उसको आप टाइमली पे नहीं कर सकते हो, इजीली चेंज। आप जितनी भी न्यूज़ चैनल जो है वो उसके ऊपर डिजाइन कर रहे हो प्रोजेक्ट के ऊपर, तो आप उसको इजीली चेंज करके कहीं निकाल सकते हो। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वेस्टेड सर्कुलेशन, बेसिक सर्कुलेशन क्या होती है मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि बेसिक सर्कुलेशन क्या होती है। बेसिक सर्कुलेशन में एक चीज़ आ जाती है कि आपकी जितने भी मटेरियल है वो मतलब वेस्ट में जा रहा है। जैसे ये अखबार है, न्यूज़पेपर है, मोस्टली वेस्ट मटेरियल होते हैं। ये एक दिन पढ़ने का उसके बाद दूसरे दिन वेस्ट मटेरियल में जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके बाद शॉर्ट लाइफ स्पैन, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। किसी टाइम मतलब इनके ऊपर डस्ट आ जाती है, पानी से खराब हो जाते हैं, तो इनका लाइफ टाइम पीरियड का लॉन्ग होता है। लेस अपीलिंग फॉर्मेट, लेस अपीलिंग फॉर्मेट से मुराद है कि इनका फॉर्मेट स्टाइल एक फिक्स होता है। समटाइम्स तो बहुत लोगों को इनका फॉर्मेट स्टाइल अच्छा लगता है, बहुत लोगों को इनका फॉर्मेट स्टाइल अच्छा नहीं लगता, वो न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते, फॉलो नहीं करते। तो इसका जो फॉर्मेटिंग स्टाइल है वो भी इतना बेस्ट वाले परफॉर्म नहीं करता। मैगजीन, मैगजीन एडवर्टाइज, नो योर ऑडियंस। मैगजीन में आपको हर बंदे को पता होना चाहिए कि आप ऑडियंस को किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। अगर आप कोई मैगजीन बना रहे हो तो उस मैगजीन को किस ऑडियंस को टारगेट करते हो, किसको फॉलो करते हुए किस चीज़ को आप डिफाइन कर रहे हो। हाइयर प्रायोरिटी क्वालिटी, उसकी प्रायोरिटी क्वालिटी जो है वो हाइयर होनी चाहिए। हाई प्रायोरिटी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी मैगजीन की। लॉन्गर लाइफ स्पैन, मैगजीन का लाइफ स्पैन जो है वो लॉन्गर होना चाहिए। वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, उसके अंदर जो फॉर्मेट्स है वो डिफरेंट वैराइटीज के जो फॉर्मेट्स है उसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, मतलब उसके अंदर इमेजेस डिफाइन किया, जैसे कि डिफरेंट मैगजीन्स में होता है अट्रैक्शन शो करने के लिए इमेजेस डिफाइन हो, डिफरेंट मतलब एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें उसमें जो है वो डिफाइन की हो, मतलब स्टोरीज लिखी हो, ये चीज़ें डिफाइन की है। डिसएडवांटेजेस, ये मैगजीन जो है मोर एक्सपेंसिव होती है, मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत एक्सपेंसिव होती है। लॉन्गर डेडलाइंस, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन होती है, बहुत ज़्यादा इसको लिखा हुआ आता है। इज इट क्लियर? डायरेक्ट मेल डायरेक्टरी, डायरेक्ट मेल क्या होती है, सेलेक्टिव अबाउट रिसीवर्स। डायरेक्ट मेल एडवांटेजेस क्या, आप रिसीवर्स के बारे में सिलेक्शन करते हैं, सेलेक्टिव अबाउट रिसीव, कंट्रोल टाइमिंग, कंट्रोल करते हैं टाइमिंग को, वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, आपके पास वैरायटी ऑफ फॉर्मेट वैरायटी होते हैं। डिसएडवांटेजेस, लो लेवल ऑफ रिस्पांस, किसका रिस्पांस लो लेवल होता है। जंक मेल, जंक मेल वो होती है कि आपके वो स्पैम मतलब जंक मेल मोस्टली आपकी स्पैम में आती है, डिलीटेड मेल होती है वो आपको इनबॉक्स में नहीं आ रही होती है, इसका डिसएडवांटेज है। डेटेड कस्टमर लिस्ट, डेटेड कस्टमर लिस्ट है कि जो कस्टमर को आपने जिस अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड कोई चीज़ प्रोवाइड करनी थी या मेल प्रोवाइड करनी थी या उसके साथ कम्युनिकेट करना था, वो आप डेटेड उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हायर कॉस्ट, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है ये एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। तो इससे पहले डायरेक्टरीज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, जो डायरेक्टरीज है वो इनएक्सपेंसिव होती है, फाउंड इन 98% ऑफ हाउस होल्ड। 98% जो है ये प्रैक्टिस हाउस होल्ड की यूज होती है। कैप्ट को मतलब कैप्ट किया जा सकता है, कैन नॉट एडजस्ट और चेंज अंटिल नेक्स्ट ईयर, ना तो इनको एडजस्ट किया जा सकता है ना चेंज किया जा सकता है अंटिल नेक्स्ट ईयर। Outdoor, non-standardized, non-standard used by local firms at their place or in other location. Pay rent to owners. मतलब लोकल फर्म्स इसको यूज करती है और इसका पे रेंट करती है, रेंट पे कर रही होती है। स्टैंडर्डाइज पोस्टर्स, पेंटेड बुलेटिन्स एंड स्पेक्टुलर्स, बिलबोर्ड्स, ठीक है, प्लेस नियर हाईली ट्रैवल रोड्स ओन्ड बाय एन एड कंपनी। मतलब ये सारी की सारी आउटडोर्स जो है वो प्रोडक्ट है, बिल बोर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने बिल बोर्ड्स लगाए होते हैं अपने ऑफिस के बाहर, अपनी कंपनी से प्लेस नियर हाईली ट्रैवल रोड्स, ट्रैवलिंग रोड के ऊपर आपके जो है डिफरेंट सिम्टम्स शो किए होते हैं, साइन शो किए होते हैं कि ट्रैवल्स के ऊपर आपका कितना माइलेज हो गया है, कितना मतलब इसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है, कितना डिस्टेंस अब बाकी रह गई ये चीज़ें।
ओन बाय एन एड कंपनी। तो ये सारा का सारा काम जो है वो एड कंपनी जो है इसको डिस्क्राइब करती है, डिस्कस कर होती है। यूजेस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड बिजनेस एंड कंप्यूटर्स, ट्रेन्स। बिजनेस में आप इसको यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर ट्रेन में यूज कर सकते हैं इसको, आप टैक्सीज में एंड बसेस में यूज कर सकते हैं, टैक्सीज और बसेस में ट्रांसमीटर जो है यूज कर सकते, ट्रांसमिट यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और इसके अलावा भी इसके बहुत ज़्यादा यूज है जिसको आप इसको वर्कआउट में लेके आ सकते हैं। अब ब्रॉडकास्ट मीडिया में क्या आता है? ब्रॉडकास्ट मीडिया में सबसे पहले आपका आता है टीवी, उसके बाद आपका आता है रेडियो। पीपल स्पेंड 10 years वॉचिंग टीवी। पीपल स्पेंड जो है वो 10 साल से एक बंदा टीवी देख रहा है। 6 year लिसनिंग टू रेडियो, 6 साल से जो है वो रेडियो को लिसन कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 रेडियो स्टेशन। यहाँ पे मोस्टली 10,000 रेडियो स्टेशन है, 11,600 केबल चैनल है। तो जो हमारे पास रेडियो स्टेशन की कैपेबिलिटी कैपेसिटी है वो 10,000 या 11,600 केबल चैनल्स की कैपेसिटी है। टीवी एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कम्युनिकेट विद साउंड एक्शन एंड कलर्स। प्राइम टाइम 8 स्पेस 11 30 और 60 सेकंड स्पोर्ट्स। एडवांटेजेस डायरेक्ट एट एन ऑडियंस कैन बी अडॉप्टेड। डिसएडवांटेजेस इसकी हाई कॉस्ट होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मैनी लीव रूम्स, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लीव रूम्स होते हैं, मतलब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरर्स और मतलब एरर्स के चांसेस होते हैं, मतलब जिसमें इसका इतना प्रॉपर नहीं होता। डिफरेंट इसके अंदर जो है वो ड्रॉबैक्स डिफाइन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेडियो एडवर्टाइजमेंट। रीचेस 96% ऑफ पीपल अवर 12। वाइड ऑडियंस मतलब आप बहुत ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। बेस्ट ड्यूरिंग ड्राइव टाइम, बेस्ट ड्यूरिंग इसका ड्राइव टाइम होता है 15,30 और 60 सेकंड्स एड्स। इसमें आप 15, 30 और 60 सेकंड की एड्स जो है वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट डिसएडवर्टाइजमेंट, वाइड ऑडियंस, इजीली चेंज मोबाइल। इसमें जो होता है ना रेडियो एडवर्टाइजमेंट में वाइड ऑडियंस होती है, आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं और इसको मोबाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं, मोबाइल से भी इसको सुन सकते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस लैक रियल इन्वॉल्वमेंट, आप इसको देख नहीं सकते जैसे सुन सकते हैं, लैक ऑफ रियल इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद है शॉर्ट लाइफ स्पैन, इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, कम होता है। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट, स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बजट बट ग्रोइंग अप। टाइप्स, बैनर्स, पॉपअप्स। यहाँ पे हमारी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है, बैनर्स आ जाते हैं, पॉपअप मैसेज आ जाते हैं। एडवांटेजेस इजीली काउंटेड, डिसएडवांटेज कंसीडर अनोइंग। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग के सिनेरियोज में आ जाता है कि आप अपनी कम फर्म को, अपनी कंपनी को जो है ऑनलाइन डिजिटलाइज कर रहे हो और ऑनलाइन उसको जो है वो इसकी फीडबैक दे रहे हो, इसकी ऑनलाइन डिजिटलाइज मार्केटिंग कर रहे हो। तो एडवांटेजेस में आ जाता है इजीली काउंटेड है, मतलब इजीली इसको काउंट किया जा सकता है कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इसकी एडवर्टाइजमेंट किस किस चैनल पे किस किस तरीके से हो रही है। डिसएडवांटेजेस के सिनेरियोज में आ जाता है, डिसएडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस के सिनेरियोज में आ जाता है कि कंसीडर्ड अनोइंग। अनोइंग से मुराद है कि आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए तो आप इसकी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसईओ का पता होना चाहिए, इसकी रेटिंग का पता होना चाहिए, इसके ईमेल्स का पता होना चाहिए, इससे इसके एफिलिएट का पता होना चाहिए, सोशल मीडिया का पता होना चाहिए, सन का पता होना चाहिए, बैनर्स का पता चाहिए और इसकी वीडियो का पता होना चाहिए। इसके बाद है टेबल 19.3 कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेजर एडवर्टाइजिंग मीडिया। सबसे पहले मीडियम आ जाता है, टाइप आ जाता है, टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ सेल आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट्स होता है। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डायरेक्ट मेल, मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, संडे सप्लीमेंट, वीकली स्पेशल। ये टाइप्स आ जाती है। कंज्यूमर, बिजनेस, फार्म, रीजनल। उसके बाद आ जाती है लेटर्स, कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, कैलेंडर्स। ये सारी की सारी क्या आ जाती है, लिस्ट आ जाती है जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ सेल कैसे डिफाइन कर सकते हैं, agate lines, columns, inches, counted words, printed lines, pages, partial pages, columns, inches or not,
applicable. Factor affecting rates, volume and frequency discount, number of colors, position change for preferred and graduated granted positions, circulations level, एड साइज, ये सारी की सारी जो है ये इस टेबल के अंदर न्यूज़ लेटर मैगजीन और फैक्ट मेल्स की कैटेगराइज को और उसकी यूनिट सेल को फैक्टर इफेक्टिव उसकी रेटिंग से फैक्टर्स को है डिफाइन किया गया है। इसी तरह यहाँ पे मीडियम इसके फैक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है। इसके फैक्टर्स में टाइप क्या होती है, यूनिट सेल क्या होता है, फैक्टर इफेक्टिव रेट्स क्या होता है। Same in the scenario, medium, the characters, advantages, disadvantages of major advertisement media. इसमें सबसे पहले मीडियम आ जाता है, उसके बाद न्यूज़पेपर आ जाता है, उसके बाद मैगजीन आ जाता है, उसके बाद डायरेक्ट मेल आ जाता है। हम इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करके हमें आ जाता है मीडियम, रेडियो के बारे में, टेलीविज़न के बारे में और इंटरनेट के बारे में। मीडियम में हम रेडियो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, टेलीविज़न कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटरनेट कैसे कर सकते हैं। कॉस्ट पर 1000 CPM इसकी डिफाइन होती है, कॉस्ट पर मिनट इसकी डिफाइन होती है, डिवाइडेड बाय ऑडियंस साइज, और इसको डिवाइड किया जाता है ऑडियंस के साइज के। कॉस्ट पर 1000, कॉस्ट पर मिनट डिवाइड बाय ऑडियंस साइज, उसको भी हम ऑडियंस के साइज पर डिवाइड करते हैं। कॉस्ट पर 1000 और बाय द नंबर ऑफ क्लिक तो यहाँ पे कॉस्ट पर 1000 या नंबर ऑफ क्लिक्स के ऊपर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। एडवांटेजेस, reaches 95% of consumer age 12 and other highly mobile, low cost broadcast medium messages and can be quickly change geography selectively, demographic selectivity। तो हम इसको एडवर्टाइजमेंट में जो है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं रेडियोस के अंदर, उसके अलावा टेलीविजन के अंदर और टेलीविजन के अलावा हम इंटरनेट में। डिसएडवांटेजेस आते हैं, प्रोवाइड ओनली ऑडियो मैसेजेस। डिसएडवांटेज में सिर्फ ऑडियो मैसेज प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट लाइफ ऑफ मैसेजेस से लिसनर्स अटेंडिंग लिमिटेड बिकॉज ऑफ देयर अदर एक्टिविटीज व्हाइल लिसनिंग। इसके अंदर अदर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं प्लेइंग लिसनिंग में। High dollar cost, high disable message size of audience, non guaranteed amount of prime time limit। प्राइम टाइम लिमिट को इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके अंदर, मतलब इसकी जो है वो कैटेगराइज इसको इस तरीके से किया हुआ है। इस तरह इंटरनेट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रिसाइज टारगेटिंग और हाई इम्प्रोप्रिएट एंड प्लेसमेंट इफेक्ट डिफर टू मेजर कंसर्न्स अबाउट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो इस तरह इंटरनेट के अंदर भी जो भी आप सर्च करते हैं वो आपका सिक्योर होता है, प्राइवेसी होती है, और उसकी आपकी इंटीग्रेशन आपके मेल अकाउंट के साथ जो सर्च करते हैं वो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको व्यू हो रहा होता है, देख लेते हैं आप। कैरेक्टर्स इसी तरह मीडियम इनसाइड ट्रांसिस्ट के कैरेक्टर्स डिफाइन किए हुए हैं, टाइप्स इसकी यूनिट ऑफ सेल डिफाइन किया हुआ है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स डिफाइन किए हुए हैं। इसी तरह इनसाइड ट्रांसिट के अलावा आउटसाइड ट्रांसिट, इसी तरह आउटडोर ट्रांसिट, इसके भी टाइप्स डिफाइन किए हुए हैं, यूनिट ऑफ सेल डिफाइन किए हुए हैं, फैक्टर अफेक्टिंग रेट्स डिफाइन किए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीडियम इनसाइड ट्रांसिस्ट, आउटसाइड ट्रांसिस्ट, आउटडोर। कोस्ट कंपैरिजन इंडिकेटर, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। कोस्ट पर 1000 राइडर्स, कोस्ट पर 1000 प्लेयर्स को नो स्टैंडर्ड इंडिकेटर। एडवांटेजेस क्या होते हैं, लो कॉस्ट होता है, कैप्टिव होता है और यूनिक ऑडियंस होता है। इसके अलावा जियोग्राफिक होता है, सेलेक्टिविटी होता है। लो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जियोग्राफिक होता है, सेलेक्टिव होता है, रिसर्चर होता है, बोर्ड होता है, डाइवर्स ऑडियंस होता है। तो ये सारा का सारा इसको कैटेगराइज किया गया वह हर चीज़ को, इनसाइड ट्रांसिस्ट को, आउटसाइड ट्रांसिस्ट को और आउटडोर को। इसके बाद है मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मीडिया प्लानिंग डिफाइन, मीडिया प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज फाइंडिंग वे ऑफ रीचिंग द राइट नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट पीपल, कि हम राइट नंबर ऑफ अप्रोप्रिएट पीपल तक कैसे अप्रोच कर सकते हैं। द राइट नंबर ऑफ टाइम एंड द बेस्ट टाइम एंड प्लेस, तो बेस्ट टाइम और प्लेस को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। एट मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट के ऊपर हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। टू अचीव द ब्रांड्स सर्विस ऑब्जेक्टिव, और ब्रांड सर्विस ऑब्जेक्टिव को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। The role of media planning is critical. The effective expenditure of approximately
are 6 billions in advertising annually। तो जो एडवर्टाइजिंग का जो मीडिया कंपनी है, मीडिया प्लानिंग है, उसके अंदर डिफाइन कर रहे हैं कि इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट जो है वो मंथली आती है, कितनी कॉस्ट इसके ऊपर वीकली आती है, एनुअली कितनी कॉस्ट इसके ऊपर आती है और कितना इसके ऊपर इफेक्ट करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं द मीडिया प्लानिंग प्रोसेस। मीडिया प्लानिंग द डिजाइन ऑफ अ स्ट्रेटजी दैट शो हाउ investment in advertising time and space will contribute to the achievement of marketing objective। कि किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कितना उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, कितना उसके ऊपर जो है वो एक्सपेंस स्पेंड करना पड़ेगा, यह सारा का सारा इसके एक्सपेंसिव के अंदर डिफाइन होता है, इंटीग्रेट हुआ होता है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, एडवर्टाइजिंग बजट आ जाता है, मैसेज स्ट्रेटेजी आता है, मीडिया स्ट्रेटेजी आता है। मीडिया स्ट्रेटेजी में टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकेशन होता है, मीडिया एंड व्हीकल्स आता है, मीडिया व्हीकल्स के बाद मीडिया बाइंग्स आ जाता है। ये सारी की सारी मीडिया स्ट्रेटेजीज की कैटेगरीज के अंदर आता है। Developing the media plan, situation analysis, marketing strategy plan, creative strategy plan। सबसे पहले हमारे पास सिचुएशन एनालाइज होना चाहिए, सिचुएशन एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान, उसके बाद उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए, उसके बाद क्रिएटिव स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए। सेटिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हमें मीडिया के ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए। डिटरमाइनिंग मीडिया स्ट्रेटजी, हमें मीडिया की स्ट्रेटजी को डिटरमाइन करना चाहिए। सिलेक्टिंग ब्रॉड मीडिया क्लास, सेलेक्ट करना चाहिए ब्रॉड मीडिया क्लास को। सिलेक्टिंग मीडिया विद इन क्लास, उसके बाद सिलेक्ट करना चाहिए मीडिया को विद इन अ क्लास और स्ट्रेटजी। मीडिया प्लानिंग डिफिकल्टीज, मेजरमेंट प्रॉब्लम, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, टाइम प्रेशर, कंसिस्टेंट टर्न। सबसे पहले जो है प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग में हमें कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस होती हैं, किन किन प्रॉब्लम से हमें गुजरना पड़ता है। सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम है? मेजर प्रॉब्लम। उसके बाद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स इन मीडिया प्लानिंग। मीडिया प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम होती है? टाइम प्रेशर इसके अंदर कितना हो सकता है और इनकंसिस्टेंट टर्म्स इसके अंदर कितनी इंटीग्रेट हो सकती है। उसके बाद है डेवलपिंग द मीडिया प्लान, एनालाइज द मार्केट, एस्टैब्लिश मीडिया ऑब्जेक्टिव। डेवलप करने के लिए मीडिया प्लान को सबसे पहले हम करते हैं एनालाइज द मार्केट, मार्केट को एनालाइज करते हैं। एस्टैब्लिश मीडिया ऑब्जेक्टिव करते हैं, मीडिया के ऑब्जेक्टिव्स को एस्टैब्लिश करते हैं। डेवलप करते हैं मीडिया स्ट्रेटजीज को, इम्प्लीमेंट मीडिया स्ट्रेटजीज को करते हैं, एवेलुएट परफॉर्मेंस को करते हैं। एनालाइज द मार्केट करते हैं, एस्टैब्लिश मीडिया ऑब्जेक्टिव करते हैं, मीडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज करते हैं, मीडिया इम्प्लीमेंट मीडिया स्ट्रेटजीज करते हैं और उसके बाद एवेलुएट परफॉर्मेंस करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कवर करते हैं, आउटपुट निकालते हैं। सेटिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव, के मीडिया के ऑब्जेक्टिव को आप सेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सेटिंग मीडिया ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम क्या करते हैं जी? द मीडिया टारगेट, द मीडिया टारगेट, मीडिया कवरेज एंड डिलीवरी। मीडिया टारगेट को देखते हैं, मीडिया कवरेज और मीडिया डिलीवरी को हम चेक करते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मीडिया टारगेट और मीडिया कवरेज को देखते हैं। तो मीडिया टारगेट, मीडिया कवरेज एंड डिलीवरी। मीडिया कवरेज, मीडिया डिलीवरी, ऑप्टिमाइजेशन और बैलेंस। सबसे पहले रीच होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो आपकी रीच जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का लेवल जितना ज़्यादा होगा वो नीचे आएगा और उसके अकॉर्डिंग रीच जो है वो ऑप्टिमल पे जाएगी, उसका लेवल जो है वो हाई होगा। ठीक है, उसके बाद अमंग द कंटिन्यूम, ठीक है, एम्फसाइज रीच, एम्फसाइज कर रही है अवेयरनेस अटेंशन। यहाँ पे हम अवेयरनेस अटेंशन कर रहे हैं। जस्ट लाइक मैं इसको पेज के ऊपर ड्रा करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप इसके अंदर इंटीग्रेशन करोगे। एम्फसाइज रीच कर रहे हैं, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम डिफाइन किया हुआ है। अवेयरनेस अटेंशन, सबसे पहले रीच आएगी, उसके बाद बैलेंस आएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आएगी और उसके बाद इंटरेस्ट आएगा। सबसे पहले आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास बजट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, मतलब आप उसको कितनी फास्टली अर्ली जो है वो उसको फैच कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एम्फसाइज फ्रीक्वेंसी, एटीट्यूड, डिजायर। एम्फसाइज फ्रीक्वेंसी में एटीट्यूड आ जाता है, डिजायर आ जाता है। सम एग्जांपल, एम्फसाइज रीच,
Emphasize frequency. Reach 80% of women, 35-60 on average of 4 times every 4 weeks. Emphasize frequency. Reach 50% of men, 25-49 and coverage of 3 times each week before a home football गेम। तो इस तरीकेकार से, इस मेथड से, इस मेथडोलॉजी से आप जो है फाइंड कर सकते हैं कि कितने परसेंट वुमेन जो है अपनी एवरेज जो है वो एज के अकॉर्डिंग कितना उसको मतलब एडजस्ट कर सकती हैं और उसके अंदर सर्वाइव कर सकती हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर हम चलते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। एक्सी बॉडी स्प्रे। अब एक्सी बॉडी स्प्रे हमारे पास क्या है, एक ब्रांड है। ब्रांड का मतलब होता है इससे चलना ही चलना है, इसकी इंटीग्रेशन होनी है, इसका मतलब ब्रांड चल गया तो मतलब ये इसकी सेल होती है। Contemporary cool young man looking for an edge in the dating game। मतलब आप इसको यूज करके डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट मॉडलिंग के अंदर इसको जो है वो यूज कर सकते हैं। मीडिया प्लानिंग टारगेट्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मीडिया प्लानिंग टारगेट्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज के अंदर मतलब डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट इंटरव्यूज के अंदर, डिफरेंट आप जो है वो डिफरेंट मतलब इन्वायरमेंट्स के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके फायदे जो है वो अचीव कर सकते हैं। स्पेसिफिक मीडिया ऑब्जेक्टिव के स्पेसिफिक मीडिया ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बट proportion of the population should be reached with advertising message during specific period। कि किस प्रोपोर्शन से जो है वो मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिक मीडिया पीरियड की ड्यूरेशन में और उसकी फ्रीक्वेंसी के अंदर। हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑडियंस बी एक्सपोज टू मैसेजेस ड्यूरिंग देयर दिस पीरियड। कि किस जो है स्पीड के साथ जो है वो ऑडियंस जो है मैसेज को डिस्प्ले कराती है। हाउ मच टोटल और एडवर्टाइजिंग इज नीड टू पब्लिश रीच एंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव। कि कितनी टोटल एडवर्टाइजमेंट हमें चाहिए इसको रीच करने के लिए, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जेक्टिव एक्सेस करने के लिए, गेट करने के लिए। हाउ शुड द एडवर्टाइजिंग बजट बी अलाउड ओवर टाइम। कितना एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो हमें अलाउड होना चाहिए। How close to the time of purchase should the target audience be exposed to the advertisement message? What is the most economically justifiable way to accomplish objective? कौन सा इकोनॉमिकल वे है कि जिस तरीके से आप जस्टिफाइबल कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो पब्लिश ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करने में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं रीच फ्रीक्वेंसी वेट। रीच क्या होती है, परसेंटेज ऑफ टारगेट ऑडियंस। रीच में आ जाते हैं हम परसेंटेज टारगेट ऑडियंस दैट इज एक्सपोज टू अदर एडवर्टाइजमेंट एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम फ्रेम, यूजुअली 4 वीक्स। कि हम किस ड्यूरेशन के अंदर, किस कैटेगरीज के अंदर हम उस टाइम फ्रेम तक आते हैं और उसको अकोम्प्लिश करते हैं, फुलफिल करते हैं। Frequency, average number of times on average during the media planning period, the number of the target audience are exposed to the media vehicle that carry a brand advertisement message। फ्रीक्वेंसी होती है कि जितनी ज़्यादा आप नंबर ऑफ जो है वो नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ मीडिया प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ मीडिया प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होती रहेगी, उसका वेटेज, उसका वैल्यू उतना ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, तो उसके ऊपर जो है वो एडवर्टाइजिंग मैसेज भी उतने ज़्यादा ही डिस्प्ले होंगे, कार्ड होंगे। Rate how much advertising volume is required to accomplish advertising objective। कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट वॉल्यूम का रिक्वायर होता है एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। 3 वेट मैट्रिक्स, ग्रो ग्रोस रेटिंग, टारगेट रेटिंग। GRPS, रीच आर एक्स फ्रीक्वेंसी। Target rating adjust a vehicle rating to reflect just those individuals who match the advertising target audience. Rating is an advertising scene, simply means the percentage of the audience that has an opportunity to see an advertisement place in the particular vehicle। तो एडवर्टाइजमेंट का जो बेसिक काम होता है ना, हम इसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे और उसकी रेटिंग जो है वो
प्रॉपर होगी, उसकी रेटिंग टॉप रैंकिंग में आएगी, टॉप लेवल्स के ऊपर आएंगी। तो इस तरीके से हम किसी चीज़ को ग्रेड करके उसको एडवर्टाइज करके उसको जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये है हमारा जी डिजिटल डिजिटलाइज मार्केटिंग भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। और इसको मीडिया प्लानिंग्स में भी लेके आ सकते हैं। मीडिया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फ्रीक्वेंसी। क्लटर मीडिया फैक्टर्स क्या होते हैं? क्लटर होते हैं, शेड्यूलिंग होती है, अटेंटिवनेस होती है, नंबर ऑफ मीडिया यूज होते हैं, एडिटर इन्वायरमेंट होता है, रिपीट एक्सप्लोयर्स होता है। तो मीडिया फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करती हैं फ्रीक्वेंसी को। ये सारे के सारे फैक्टर्स उसके डिफाइन किए हैं। टेस्ट टारगेट ऑडियंस, पॉपुलेटिंग एक्सक्लूडिंग टारगेट मैट्रिक, मार्केट टारगेट मार्केट मीडिया कवरेज, मीडिया अवर एक्सप्लोयर। टारगेट क्या होता है? मार्केट होती है, प्रोपोर्शन होते हैं, फुल होते हैं, मार्केट होती है, कवरेज होती है, पार्शियल होती है, मार्केट होती है, कवरेज होती है, एक्सीडिंग होता है, और उसके बाद मार्केट आ जाता है। These scheduling methods, continuity, लाइटिंग, पल्सिंग, जो है तीन शेड्यूलिंग मेथड जो है वो यूज होते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूटी है, उसके बाद लाइटिंग है, उसके बाद पल्सिंग है। ये तीन शेड्यूलिंग मेथड जो है वो हम सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, यूज करते हैं। रीच एंड फ्रीक्वेंसी, रीच ऑफ वन प्रोग्राम, डुप्लीकेट रीच ऑफ टू प्रोग्राम, इसके बाद डुप्लीकेटेड रीच ऑफ बोथ, डुप्लीकेटेड रीच ऑफ बोथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रीच ऑफ वन प्रोग्राम, इसके बाद रीच ऑफ सेकंड प्रोग्राम, या आपको डायग्राम में शो हो रहा है डुप्लीकेटेड रीच ऑफ बोथ, डुप्लीकेटेड रीच ऑफ बोथ। ये सारी की सारी प्रोग्राम्स की इंटीग्रेशन और कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की हुई है। मीडिया वर्सेस व्हीकल। Media are the general communication method that carry advertisement, message, television, magazines, newspaper, and so on. मीडिया जो है जनरल एडवर्टाइजमेंट के लिए मतलब हम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन के जरिए और टेलीग्राम्स के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए, और मैसेज के जरिए। व्हीकल, व्हीकल आर द स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट, व्हीकल जो है स्पेसिफिक ब्रॉडकास्ट होती है, प्रोग्राम और प्रिंट चॉइसेस इन विच एडवर्टाइजमेंट आर प्लेस्ड, और ये डिसाइड करती है कि किस तरह हमने किस तरीके से इसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसको जो है वो स्प्रेड करना है। तो ईच मीडियम एंड व्हीकल हैज अ यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हर मीडियम और व्हीकल में ये है सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं। एडवर्टाइजर्स आर प्लेसिंग मोर एम्फसाइज देन इवन अ मीडिया ब्रांड। एडवर्टाइजर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग कर रहे होते हैं एज कम्पेयर टू मीडिया प्लानिंग। द चॉइस ऑफ मीडिया एंड व्हीकल कैन बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ मरीन डिसीजन। जो चॉइस है मीडिया और इसके अलावा मीडिया व्हीकल्स की, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑफ मरीन डिसीजन। मीडिया स्ट्रेटेजी, अब मीडिया स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, जो कैसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसको हम देखते हैं। The development of media strategies. मीडिया स्ट्रेटेजीज के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट करें तो हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। That media strategy contains three basic elements: target audience, graphic spending, scheduling, creative considerations, media weight, जो बात है कि मीडिया वेट जो एक्टिव होती है इसको टॉप लेवल के ऊपर ज़्यादा इसको रिकग्नाइज किया जाता है, इसको पब्लिसिटी आगे का कुछ किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, टारगेट ऑडियंस मतलब who, geographic spending, where, scheduling, when, creative consideration, but, media weight, delivery. The development of media strategy always involves a series of trade-offs. The decision made for each element such as has a price tag. The tag trade-off is trade-offs or compromises will be the necessary. The skills of media planning is to achieve the best balance of these dimensions related to the campaign or objective. सबसे पहले कंटिन्यूटी आती है, उसके बाद आती है रीच आवर कवर होता है, उसके बाद डाउनलोड होता है, इम्पैक्ट होता है, उसके बाद पॉलिसी होती है। एक सादा साइकिल चलता है, उसके बाद फिर कंसंट्रेट होती है, उससे आउटपुट जो है वो डिस्कवर होती है, हाँ ना होती है। इसके बाद डिसीजन मार्केट स्ट्रेटेजी। हाँ, आप डिसीजन करते हैं मार्केट स्ट्रेटेजीज का,
offensive or a defensive approach strategy, setting a media budget and strategies to accomplish the objective. ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच, ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच क्या होती है? ऑफेंसिव अप्रोच के अंदर क्या कर रहे होते हैं हम आपको ये डिफाइन करते हैं। डिसाइडिंग मीडिया स्ट्रेटजीज ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच, डिफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच को फॉलो करते हैं आप मीडिया स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हैं। सेटिंग अ मीडिया बजट, मीडिया स्ट्रेटजीज को बजट को आप अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्ट्रेटजीज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, कि आपने क्या ऑब्जेक्टिव है, किस चीज को आपने जो है रोल मॉडल लेके अचीव करना है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। ऑफेंसिव और डिफेंसिव अप्रोच, डिफेंसिव इज एज इन प्रोटेक्शन ऑफ द करंट बिजनेस, डिफेंसिव जो होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है करंट बिजनेस को। ऑफेंसिव इज एन अपॉर्चुनिटी, ऑफेंसिव जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इन रेफरेंस टू ऑल स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन करने क्या करना है। सेटिंग अ मीडिया बजट, ऑब्जेक्टिव टास्क अफोर्डेबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के टास्क डिफाइन होने चाहिए, मीडिया बजट डिजाइन करते हुए उसकी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अफोर्डेबल है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ सेल्स के ऊपर सेल कितनी लागू हो रही है, कॉम्पिटिटिव स्पेंडिंग और उसका कंपटीटर क्या और वो कितना टाइम इसके ऊपर स्पेंड कर चुका है। स्ट्रेटजीज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, बेटा ये भी वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे शेड्यूलिंग है, स्पेसिफिक ज्योग्राफी है, द मीडिया मिक्स है, कंटिन्यूटी है, पर्सिंग है, फ्लाइटिंग है, रेड इन द विजन, ये सारी वही चीज़ें कहीं बताई गई हैं जो मीडिया स्ट्रेटजीज के अंदर जो है मैंने आपको डिफाइन किया है कि हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट इन मीडिया, किस तरीके से आप उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका लेक्चर, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।